बाबूजी का भइल? प्राण निकल गइल का? ई बाजार यहाँ सौदा रात का तो होला, लेकिन जज्बात का ना। दूसरों की इज्जत लूटने वाली इज्जत बचा के भागी। दत्तन नाम है हमार, दत्तन यादव। नमस्कार, प्रणाम आप सभी के स्वागत बा आज की वीडियो में। और चूँकि भोजपुरी में हम ये बातचीत के शुरुआत ऐसे कहनी है, काहे कि आज जौन अतिथि, आज जौन मेहमान आज की बातचीत में शामिल बानी हमार बड़ भैया मंटन भैया। प्यार से वैसे हमनी के यहाँ के कहे नहीं जा भैया, बहुत बहुत स्वागत बा आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। बलेसर सिंह के नाम से वैसे आपके नाम प्रचलित बा, लेकिन मंटन भैया आपके चाहे वाला लोग आपके कहेला। ये बातचीत के शुरुआत करी एक पहले आपके एगो छोटा सा डिस्क्लेमर बा कि अगर आप वीडियो देखे ई सोच के आयल बानी तड़क भड़क गाली गलौज, तो वो आपके में नहीं मिली। हमनी के एगो विशुद्ध जौन गांव की छोट पृष्ठभूमि से उठ के कलाकार जौन पूरा देश की राष्ट्रीय फलक पर चमकल बा, वो कलाकार के बारे में हमनी के जाने आयल बानी जा। तो अगर आपके देखे के होई, ये कुल जाने के होई संघर्ष के कहानी, तबे आप देखब, इंटरेस्टेड होकब। साथ में हमारे साथ देवे खातिर आज की इस वीडियो में अभिषेक मिश्र जी भी बानी, आप प्रसिद्ध एंकर भी हैं। स्वागत बा आपके भैया, बहुत 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 धन्यवाद भैया। भैया आपके भी बहुत बहुत स्वागत बा। और सबसे पहला सवाल, बातचीत के शुरुआत सहज हुई, उतना कसल नहीं खे, गांव से बानी जाता, गांव के बात हुई, जवार के बात हुई, छोटी छोटी बात हुई, सहज बात हुई। तो सबसे पहला सवाल भैया, आप इतना बड़ा राष्ट्रीय पर्दा पर गईनी और मतलब एगो सपना होला कि हम फिल्म में काम करी, छोटो रोल मिल जाए तो मतलब एगो जीवन धन्य हो जाए, लेकिन आप बड़ा बड़ा कलाकार के साथ काम कैले बानी, एक्टिंग कैले बानी। तो सफ़र ही कैसन रहल भैया? देवरिया के एगो छोट गांव जंगल ठकुर रही से लेके भोजपुरी के बड़ा बड़ा फिल्म तक के सफ़र कैसन आपके रहा? सबसे पहले इन चैनलों को देखने वाले सभी दर्शक लोगों को हमारा प्रणाम। रहल सफ़र की बात, तो सफ़र 8वीं पास कैनी हम ही जब देवरिया में अपने गांव जंगल ठकुरही में, और उसके बाद हम मुंबई निकल गए नहीं कि हमारा अम्मा पापा वही रहे लोग, तो पूजा गई नहीं वहाँ के 8वीं की बात की पढ़ाई वहाँ गई नहीं। पढ़ाई में रुचि रहे ना, कहें कि गांव की पढ़ाई 8वीं तक जब पढ़ ले, फिर बम्बई जाके बम्बई का लैंग्वेज मराठी भी रहे, बहुत कुछ रहे, तो थोड़ा सा हार्ड पड़े, तो पढ़ाई में रुचि रहे ना, तो कोनों करके मतलब 12वीं तक खिंचनी। 12वीं के बाद आदमी अब कुछ तो करे बटे। तब हम बिल्डर, एज ए बिल्डर मतलब करीब 1 साल सीखनी बिल्डिंग लाइन का काम। अच्छा, बिल्डिंग के भी काम बनावल, हाँ, सब हम खुद बना ली। बाप रे बाप। लेकिन कल जला कि किस्मत में जब वहाँ आपके जाए के लिखल रहला, वहाँ आप जाने के रोक नहीं पाओला। तो किस्मत में लिखल है हमरा रोल कैमरा एक्शन, तो वहाँ पहुँच गए। ग्लैमर, हाँ, ग्लैमर पहुँचे नहीं। और वो हम तो कभी सोचलो ना रहने कि हम ये लाइन में जाए, क्या है कि हमारे परिवार से चाहे हमारे आसपास के लोग भी कभी ये लाइन में ना क्यों रहे, संपर्क तो कौन रहे ना कर कि हम ये लाइन में जाएं। लेकिन ये है कि सिनेमा का बड़ा दीवाना रहनी। मतलब हम याद बा कि जब मुंबई में हम रही तब पालघर में रही। पालघर में 3 ठो सिनेमा हॉल रहना सा। सगरीन में जो बार पिक्चर हफ्तवा में 55 को लगे सन, 2-3 दिन बाद पिक्चर बदल जा सन, 4 दिन। कौन पिक्चर तो लंबा चले, लेकिन कौन हो पिक्चर का हम फर्स्ट शो देखी। हाँ, वो क्रेज ने फर्स्ट शो देखल जाए, तो वो देखी, तो वो सब रहे। 1 मिनट, सॉरी, कर लेता हूँ। फिर उसके बाद सिनेमा के वैसा लगाव भैल कि पेपर में तब बड़ा फर्जी ऐड आवे से सब हे सिनेमा खाती, हे सीरियल खाती, इतना लड़का चाहिए, लोग आके हमने से मिले। पहले तो लिखे सर निःशुल्क, निःशुल्क लिखा था, क्या बोलो मिलो लोन चारा। पहुँचले के बाद जब मतलब वो बाप के फेटे सा, ऐसा फेटे सा कि आपके उन लोगों के चक्कर में ही जाग पड़े। तो पूरी फ्रॉडगिरी हो के, फ्रॉडगिरी मतलब वो एक दुकान खोल के बैठे ना ना, जो ऐड देना था ना कि हमने के लड़के में जरूरत बा है, बा हो बा, बस एक समझ लीजिए कि दुकान है जहाँ रोज 10 लड़कन के चूतिया बना करके मतलब पैसा इठले काम होगा। आज भी बना सा काफ़ी दतनी हम पेपर में देता हूँ साइड। तो हम ये कब जितना भी यंग जनरेशन बाद जो आज के ज़माना में बाटे
और फिल्म लाइन में आवल चाहता, सपना देखा था, तो कम से कम फ्रॉडन से जरूर बचे। पेपर वाले जितना माना समझे, पेपर में देता साइड बिल्कुल आपकी छूट, मतलब 10 20 25 50 हज़ार रुपये निकाल लिया सर आपसे, और कुछ नहीं साइड में खड़ा कर छोड़ दिया सर, और साइड में खड़ा हुआ चीज़ का वो बाहर ना आई। तो आपके साथ कभी हमारा भइल बा कि नहीं? शुरुआती वैसे नहीं भइल हमार, हम तो हम कहीं ना हमारा क्यों दूर दूर तक मौसम पर के ना रहे। पेपर में ऐड देखनी, ऐड देखने के बाद हम पहुँच ही नहीं हो जा। पहले तो हमारा पूरा कन्विंस किया सर कि यार तुम अच्छे हो, ये है वो बहुत बढ़िया कर सकते हो, ये मतलब वहाँ का लैंग्वेज में सब कुछ, और एक पर्ची थमा देना सर 4 लाइन के डायलॉग्स का, कहना सर कि आप इसे याद करो। तो याद कहीं नहीं, याद करने के बाद हमारा मालूम बा हम पहाड़ नहीं पढ़ रहे हमरा कुछ मालूम ना रहा है बारे में, तो पहाड़ा जैसे पढ़ जाला, 2 4 डायलॉग्स पढ़ देला नहीं, तो बस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो पहले 300 रुपया तो दिन ले लेना सर। उस समय का 300 रुपया मतलब आज हम समझ सके नहीं कि नहीं कुछ तो कम से कम 1500 से लेके 2000 तो ही बेच करी। सही बात है। आज से 25 साल पहले की बात बताते हैं, 26 साल पहले की बात बताते हैं। उसके बाद फिर हम हमरा को कहते हैं ना सब बात करना सब 15,000 रुपये लगी, आपका फोटो सेशन हुई, आपका मतलब और 2 ऑडिशन हुई, 15,000 रुपये उस समय ले लिया सर। करीब 1 साल दौड़ौना सर, 1 साल दौड़ोले के बाद 2-3 की बोल हमारे साथ 2-3 गो के हैं, और उसके बाद 1 साल दौड़ौन से दौड़ोले के बाद जो बाटे ऐसे ही छोटे मोटे का कहानी बना करके वीडियो फिल्म टाइप को शूटिंग करना सर, और क्राउड में खड़ा कर देना सर, एक लाइन बुलवा देना सर, हो गई शूटिंग, हो गई शूटिंग। मतलब जो अब हमारे जैसे खाली हमें से नहीं, मतलब हमारे जैसे करीब 100 200 400 लेकिन से मतलब यहीं अब सोची कितना पैसा इकट्ठा भले हुई। अब यहाँ चूतिया बना के छोड़ देना सर। लेकिन इस बात की वही बीच में हम विक्रम गोखले साहब एक बहुत बड़े मराठी के एक्टर थे जो हिंदी फिल्मों में नज़र आते थे, तो वो तो अभी हाल ही फिलहाल में उनका देहांत हुआ है। नमन करूँगा मैं, और ईश्वर से बोलूँगा कि भाई अपने शरण में रखे उन्हें, बहुत उम्दा कलाकार थे। तो ऐसे हम लोकल ट्रेन में जा रहे थे और वही डायलॉग सब पढ़ रहा था कि हमको ऑडिशन देना है, और मेरे बाजू में बैठे थे तो हंस रहे थे, तो बोले कहाँ कैसे क्या पाए हो, तो मैं बताया उनको सारी चीज़ें। बोले ये सब फ्रॉड है, इन लोगों के पास मत घूमो, झूठे तुम्हारा पैसा रुपये नुकसान होगा, तुम जा कर के इस्कॉन में वहाँ नाटक होता है, मैथ्रो नाटक होता है, वहाँ जाओ, वहाँ जाओगे तो तुम्हें सीखने को मिलेगा, फिर तुम्हारा रिलेशन डेवलप होगा, धीरे धीरे जानकारी होगी। बिल्कुल। हम गए इस्कॉन जुहू में हरे राम हरे कृष्णा मंदिर के पास, तो वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद हम करीब 6 महीना तक तो हम बैठ के बस वहाँ पे देखते रहे कैसे हो रहा है, कर कैसे रहे हैं लोग। फिर उसमें छोटा छोटा सा रोल मतलब वो प्ले में नाटक में मिलना शुरू हुआ। फिर उसके बाजू में था पृथ्वी थिएटर, हम वहाँ जाने लगे। पृथ्वी थिएटर पे हिंदी इंडस्ट्री के सारे स्टार वहीं मतलब स्ट्रगल, हाँ स्ट्रगल पीरियड के जो लोग थे वो सब लोग वहीं पे पृथ्वी थिएटर पे ही जुटते थे। धीरे धीरे लिंक बना, फिर जाना कि इंडस्ट्री है क्या, कैसे सिनेमा बनता है, चाहे सिनेमा में कैसे प्रवेश होना है, ये सारी जानकारी हमने वहाँ से पाया। और उसके बाद पहली बार हमको कैमरा फेस करने को मिला, संजय खान जी की सीरियल थी जय हनुमान। तब तो उस समय समझ ली कि एक नेशनल चैनल रहे DD1, ओकर बाद तही कोनो सैटेलाइट चैनल रहबे ना करना सर, DD1 मेट्रो नेशनल मेट्रो ये 2-3 गो चैनल रहना सा, चैनल रहबे नहीं करना सा, तो वही पर चलते रहे जय हनुमान। जय हनुमान में हमके पहली बार एज एक्टर मतलब कैमरा के सामने आओ मौका मिलल, और वो का फ्लोटिंग आर्टिस्ट में मतलब को राक्षस बना दे सा, को वो बानर बना दे सा, को वो ऋषि बना दे सा, ये है। लेकिन आप क्रेज है कि हम कैमरा के सामने होते हैं तो वही हमने खाली बहुत बढ़ाने लगे। हाँ बिल्कुल, बहुत स्टार्टिंग में स्ट्रगल पीरियड में। और तब भोजपुरी तरह बना कल, तो के बाद फिर मैथ्रो सीरियल हम कंटिन्यू करीब ना कुछ तो 10-12 को मैथ्रो सीरियल, जैसे जय हनुमान के बाद हमने ओम नमः शिवाय, माँ शक्ति, ऐसे करके बहुत सीरियल हम मैथ्रो करनी उस समय। और उसके बाद काफ़ी दिन के बाद मतलब एक भोजपुरी फिल्म भी कहीं, जब ससुरा बड़ा पैसा वाला बनल ना रहे, वो प्लानिंग चलते रहे, हम लोग शूटिंग करते रहे। जब फिल्म का नाम रहे लागी छूटे ना, तो प्रोड्यूसर हीरो रहना अंगद पांडे, और उनमें कैरेक्टर एक्टर में रहना ब्रिजेश त्रिपाठी जी विलन रहना, हम विलन रहनी मतलब यंग विलन रहनी पुलिस वाला। संजय पांडे जी जब का दूसरी फिल्म रहे हुआ जय विलन, तो वो फिल्म हमने करते रहे, लेकिन वही बीच में फिल्म तनी बहुत लेट लग गई। और संजय पांडे जी तब तक संजय पांडे जी बोलते नहीं, ससुर बड़ा पैसा तब बन के आ गए। अच्छा, आपकी फिल्म अभी रिलीज नहीं हो पाया है? हमारी फिल्म पहले ही रिलीज हुई,
ये पहले रिलीज हो गई, आज बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गई फिल्म। तो उसके बाद भोजपुरी क्रेज आ गया, आदमी भोजपुरी तरफ मूव हो गई। तो वही बीच में हम जब ये सब करते रहे तो हम केबल ऑपरेटर भी रहने। अपने पालघर में हम करीब 8 साल केबल ऑपरेटर भी कहीं स्ट्रगलिंग पीरियड। हाँ, स्ट्रगलिंग पीरियड केबल ऑपरेटर खुदे रहनी। पहले तो हम क्वांटम काम करें, बाद में खुदे मालिक बन गए नहीं। उसके बाद फिर वो छोड़नी तो फिर मीडिया लाइन में ही नहीं। सहारा आप एंकर भी रहल बानी। सहारा मुंबई के लिए फील्ड एंकरिंग करी हम। फील्ड एंकरिंग मतलब जगह जगह लोगों के पास जाके ऐसे ही मतलब न्यूज़ इकट्ठा कर चीज़ें कर वो कहीं हम करीब 2-2.5 साल के बाद फिर एक चैनल आयल भोजपुरी का मैजिक टीवी, पहला सैटेलाइट चैनल। अच्छा, भोजपुरी के समर्पित रहा। भोजपुरी खातिर तो ओकरा खातिर हम बन गए मुंबई हेड मार्केटिंग। वही ससुरा रिलीज हुई और भोजपुरी का धीरे धीरे क्रेज आने लगा। क्योंकि उसके पहले तो जो हिंदी सिनेमा था एक बड़े लेवल पे हिंदी बड़ी फिल्में बनती थीं या फिर बहुत छोटी फिल्में बनती थी हिंदी की, जिसमें अब मजबूरी में काम न मिले तो आदमी काम करता था, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि हमको नहीं समझ में आता था वो उस टाइप की फिल्में, मतलब हम सी ग्रेड डी ग्रेड फिल्में बोल सकते हैं। तो मैं मीडिया लाइन में घुस गया। फिर एक मैजिक टीवी का मैं मुंबई हेड मार्केटिंग हेड बन गया और भोजपुरी अब पनप रही थी। कहने मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत सालों से रुकी हुई थी भोजपुरी, लेकिन धीरे धीरे शुरू हो गई थी ससुरा के बाद। तो हम भी वहीं पे थे, स्ट्रगल चल ही रहा था, चीज़ें चल ही रही थी। उसके बाद मैं इक्का दुक्का भोजपुरी करता था या फिर सीरियल, अपने चैनल का ही सीरियल जो है मैं करता था। मेरे चैनल के कई सीरियल बन रहे थे तो वो सीरियल करता था। और बोलिए, बोलते रहे। फिर थोड़ा दिन के लिए मैं अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री से अलग कर दिया। उसके बाद जब चैनल मेरा बंद हुआ 2011 में, फिर मैं कमबैक किया भोजपुरी सिनेमा में। और जब भोजपुरी सिनेमा में कमबैक किया तो पहली फिल्म एज ए मेन विलन, मैं उससे पहले एज ए हीरो भी 2-3 फिल्में कर चुका था, जिसमें से रघुबीरा थी और अभी फिल्में थीं। तो उसके बाद फिर मैं जब एज ए विलन कमबैक किया करिया फिल्म से, कालिया फिल्म से कालिया तो कालिया फिल्म आयल छोट रानी हैदर काजमी की। तो कालिया फिल्म से हमने कमबैक किया, उस फिल्म का एज ए मेन विलन काम किया मैंने। उसके बाद फिर दिल्ली के लोढ़निया वाली। तो उसके बाद तो एक सिलसिला ऐसा चालू हुआ कि करीब मुझे लगता है कि मैं अभी तक मुझे जहाँ तक नॉलेजेबल है, नोटिस है, 250 से ज़्यादा फिल्में मैं कर चुका हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव सब मिलाकर। तो यही सफ़र रहा। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, कितनी सारी फिल्में आपने 250 से ज़्यादा किया। और ये सब देख करके हम लोग को भी काफ़ी गर्व महसूस होता है कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हो जो इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं लोग। तो हमारे वो अब सवाल ये बा कि आप एक प्रॉपर छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, जैसे देवरिया शहर है उत्तर प्रदेश का, वहाँ से उस शहर के अंदर भी एक छोटा सा गांव है जंगल ठुकरे, जहाँ से आपका पौराणिक गांव है। और जहाँ तक लगता है हम लोग इसी गांव में इंटरव्यू भी ले रहे हैं। तो इस गांव में जब हम लोग आए तो सुनने को मिला कि बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। तो जहाँ तक हम लोग को बताया गया कि आप ही ने ज़्यादातर फिल्मों की शूटिंग कराया है, सही हो पाया था। तो उस फिल्मों में हमको अब तक ये बताइए कि कितने बड़े बड़े भोजपुरी के बड़े बड़े एक्टरों का इस गांव में शूटिंग आपने ला करके यहाँ पे करवाया है। देखिए, मैं जब इस गांव से उठ के गया था तो इस शहर से, मतलब देवरिया शहर से, नो डाउट देवरिया बहुत बड़ा ज़िला है और कहते हैं कि देवताओं की देवनगरी बोली जाती थी, इसको देवभूमि बोली जाती थी। तो वहाँ से हम लोग बिलोंग करते, तो अच्छा लगता है सुन के भी। लेकिन हम जब फिल्म इंडस्ट्री में गए थे तो सिर्फ यहाँ के एक ही एक्टर सुनने में आते थे, राम सिंह, जो भोजपुरी फिल्म दंगल में आए थे, बहुत पहले आए थे, सुजीत कुमार और वो आए थे। और उसके बाद मुझे दूर दूर तक, मतलब देवरिया ज़िले में तो कोई सुनने को नहीं मिलता था कि मतलब कोई भोजपुरी से रिलेटेड भी है। हाँ, एक हमारे हिट गांव के जंगल ठकुरे ही के ही हैं तरुण तूफानी, जो सिंगर चर्चित थे कि कोई एक सिंगर हैं जो इस लेवल पे हैं, लेकिन और तो मुझे नहीं इस ज़िले में सुनाई देता था कि हाँ कोई है। तो मैं जब भोजपुरी फिल्म भैया हमारी शूटिंग, मतलब सब मनोज तिवारी की तीसरी फिल्म थी। मनोज तिवारी
बहुत बड़े स्टार हो गए थे 2 ही फिल्म से, ससुरा बड़ा वाला ब्लॉकबस्टर, दरोगा बाबू आई लव यू ब्लॉकबस्टर, तो बहुत बड़े हिट हो गए थे वो। तो उनकी तीसरी ही फिल्म मैं लेके आया था यहाँ पे भैया हमारे शूटिंग कराने के लिए, जिसमें मनोज तिवारी थे, ब्रजेश त्रिपाठी जी थे, बहुत सारे एक्टर थे। अब तो मुझे याद भी नहीं आ रहा कि 20 साल लोग हमने शूटिंग कराए हुए। तो यही हमारे गांव में ही शूट हुआ था फिल्म। उसके बाद तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब करीब 10-12 फिल्मों को शूटिंग करा चुका हूँ मैं। अभी मेरे खुद के होम प्रोडक्शन से एक फिल्म बनी है, एक तू एक मैं, अभी जो मैंने 2 महीने पहले शूटिंग कंप्लीट किया है। तो फिल्में तो यहाँ बहुत कराया। उसके बाद तो अब बहुत लोग हो गए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, मतलब हमें लगता है कि बड़े बड़े एक्टर भी हो गए हैं, बड़े बड़े राइटर और लिरिक्स राइटर और सिंगर, बहुत सारे लोग हो गए अब तो देवरिया जिले के। अच्छा लगता है कि चलो आज हमारे देवरिया में ये तो है कि नहीं भैया तुम अकेले नहीं हो, बहुत लोग हैं। अच्छा लगता है सुन के कि मतलब चलो मेरे आने के बाद इतने लोग आए, वो अच्छी बात है। एक भैया हमसे मिले थे, नाम उनका नहीं लेना चाहूँगा, वो हमसे कह रहे थे कि एक सवाल उनसे ज़रूर लीजिएगा मंटन जी से, कि जैसे यूपी बिहार के बात होला, जब भी भोजपुरी के बात होला भैया तो यूपी और बिहार के बात होला, लेकिन हम देखे नहीं कि खाली भोजपुरी में जितना भी फिल्म बाड़ी सा हिट से हिट, वो में हीरो होके चाहे भाषा के जौन एथियो के जौन जूनियर आर्टिस्ट बाड़ लो ऊ होके, वो में अधिकांश हमके लागता कि 80 हमके लागत ऐसन कि 80% तक बिहारी के कलाकार बने। यूपी के कलाकारों में मतलब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में यूपी तो कहीं हमके लोग भी नहीं करला, कहीं कहीं लोग नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज के ज़माना में तो देखा जाए तो आप आपके भले बिहार से बिलोंग करते हैं लोग, नहीं रहते हैं यूपी में ही। जैसे आपके कल्लू हो गए, अरविंद कल्लू जो हैं, उसके बाद आपके रितेश पांडे हो गए, है ना, लोग बिहार के, लेकिन रहे हैं लोग, घर द्वार इनका सब यूपी में है। आप यूपी से देख लीजिए तब यश मिश्रा जी हो गए। हम कैरेक्टर एक्टरों में बहुत सारे लोग हैं जो यूपी से हैं, जैसे संजय पांडे जी हो गए, सुशील सिंह हो गए, मनोज टाइगर हो गए, अयाज खान हो गए, मैं खुद हो गया, विक्रांत सिंह हीरो जो हैं वो भी हैं। तो मतलब अब तो बहुत लड़के हो गए, हम नाम भी नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन बिहार से इसलिए रहे हैं क्योंकि प्रॉपर बिहार का चलन जो भोजपुरी का चलन जो है बिहार में ही रहा है। हमारे दर्शक भी ज़्यादातर बिहार के ही रहे हैं। अब तो मतलब ठीक है, अब हमारे लोग भी भोजपुरी को देखने लगे हैं, सुनने लगे हैं, जानने लगे हैं। हम भोजपुरी हमारे यूपी में सिर्फ पूर्वांचल तक सीमित था, या फिर पूर्वांचल के लोग कहीं जाके बाहर रह रहे हैं तो वहाँ पे जाना जाता था। तो इसलिए जो है बिहार का संख्या ज़्यादा इसीलिए था कि भाई वहाँ की प्रॉपर भोजपुरी को बहुत पहले से ही लोग प्यार करते हैं। अब हमारे पूर्वांचल के लोग भी प्यार करने लगे हैं तो हमारा यहाँ संख्या बढ़ गया है। आपके देखले में एगो दूगो ऐसन कलाकार भोजपुरी में कहें कि हमनी के हिंदी में देखे नहीं जा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और इरफान खान जी रहनी, मरहूम हो गए नहीं, और वो राजकुमार राव जी हैं। तो मतलब रियल वास्तव में लागे कि हमनी के बीच से क्यों बोलता, चाहे पंकज त्रिपाठी जी, तो वो टाइप के क्यों भोजपुरी में आपके लोग के ला एक दो लोग? नहीं बाप रे बाप, भोजपुरी देखिए, हम एक्टरों की कमी नहीं है। हम हर एक्टर चाहते हैं बेटर से बेटर काम करें और बढ़िया फिल्म करें। सबसे बड़ी बात है कि अभी हमारे पास वो संसाधन नहीं है जी, हमारे पास वो टाइम नहीं है। आप जिन एक्टरों की आप बात कर रहे हैं ना, वो दिन भर में 1 से 1.5 सीन करते हैं। हम लोग दिन भर में 8 से 10 सीन करते हैं। हमारे पास डायरेक्टर बोलता है अरे सर ओके ठीक है, लेकिन उनके पास नहीं यार मज़ा नहीं, आप फिर से करते हैं इसको। तो उनको इतना टाइम मिलता है, उनसे बेटर एक्टर हम भोजपुरी के एक्टर को मानते हैं। मैं शायद मेरा कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे भोजपुरी के एक्टर जितना कम शॉर्ट टाइम में इतने काम कर देते हैं ना, उतना उन लोगों को करने दे दिए तो लोग नहीं कर पाएंगे। हमारे भोजपुरी के एक्टर जैसे हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं, जैसे मान लीजिए संजय पांडे जी हैं, अवधेश मिश्रा जी हैं, सुशील सिंह जी हैं, मनोज टाइगर जी हैं, देव सिंह हैं, और भी बहुत तमाम, अयाज है, मैं हूँ, चाहे बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो हम लोग साला 10-10 लाइन के डायलॉग्स जो है, 20-20 लाइन के डायलॉग्स ऐसे बोल जाते हैं। आप उनसे बुलवा के दिखवाइए, नहीं बोल पाएंगे, बार बार रिटेक लेने पड़ रही तो सही, क्योंकि वो लोग का पास पैसा है, उनको नहीं यही चाहिए हमको। जी जी, हमारे पास मजबूरी है कि नहीं ठीक है आप लेट होगा, हमारा प्रोड्यूसर का पैसा चलेगा, यहाँ जल्दी करो, ये है प्रॉब्लम। दरअसल पूछने का यहाँ पे सेंस ये था भैया कि
उनकी तरह, जैसे कि एक जैसे रियल एक्टिंग जो होती है, मतलब जो लगता है कि दिल को लगती है, दिल को छूती है एक्टिंग, तो उस टाइप से अगर आप किसी की तुलना करना चाहते हो भोजपुरी की, अगर वैसा कोई कला तो आप बता भी चाहते, अच्छा लगता हो, मतलब उनकी तरह वो लगता हो कि वो रियल एक्टिंग करता हो बंदा। आपने फिल्म देखी है मेहंदी लगा रखना? हाँ जी, हाँ। अवधेश मिश्रा को देखा उसमें? हाँ, अवधेश मिश्रा जी को देखा। अवधेश मिश्रा जी को हम लोग व्यक्तिगत जानते भी हैं, संजय पांडे जी को भी जानते हैं। देखिए उनकी एक्टिंग। हाँ। देखिए क्या होता है कि एक्टर कभी कुछ नहीं होता है। एक्टर तो वो कहते हैं कि हम मतलब मिट्टी है, जिस रंग में आप ढल दें वो ढल जाता है। जी। कॉन्सेप्ट और उस लेवल का डायरेक्टर, उस लेवल की चीज़ें हैं, डायरेक्शन में है। हाँ, वो कराता है आपसे काम। अब मैंने एक बात बोल दी ना कि जिस तरह से रियल आप एक्टिंग की बात कर रहे हैं, क्या है क्या रियल एक्टिंग? आप आइए ना हमारे जोन में, जोन होता है हर चीज़ का। अच्छा। आप हमारे जोन में आइए, करके बताइए। आप दिन भर में 10 सीन करके बताइए, नहीं कर पाएंगे आप वो वाली एक्टिंग। वो वाली एक्टिंग जो आप बात कर रहे हो नहीं कर पाएंगे। अब हाँ ठीक है, अब हमारे पास भी हो रहा है, अब अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं, अच्छे टेक्नीशियन आ गए हैं। पहले क्या था कि हाँ भैया रील जल रहा है, तो रील का ज़माना गया, तो फिर अब हार्ड डिस्क का ज़माना आया, तो अब हार्ड डिस्क में भी ये देखा जाता है भैया दिन भर में हमारा 10 सीन का टारगेट है। कंपनी में जैसे टारगेट मिलता है। हाँ, तो वो सारी प्रॉब्लम देखिए, एक्टर उनसे बेटर है हमारे इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है। अच्छा। बशर्ते उनके पास करने के लिए टाइम है, उनके लिए उस पर सोचने के टाइम है, या उनके एक बार शॉट देते हैं और 10 बार देखते हैं यार क्या कमी रह गई इसमें। यहाँ तो हम लोग के पास वो भी टाइम नहीं है। ठीक है, अब भैया आप एक बात काट, हाँ, अब थोड़ा सा एक तीखा सवाल है पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, एक तीखा सवाल, और क्योंकि आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो मैं आप ही से करूँगा, तो आपके बदौलत मैं पूरे इंडस्ट्री से कर रहा हूँ ये सवाल। मैंने देखा है, कई सारी भोजपुरी फिल्में देखी है मैंने, जिसमें से अभी आप मेहंदी लगा के रखना बोले हैं, तो भी मैंने फिल्म देख रखी है। तो मैं देखता हूँ कि इस सब फिल्मों में जैसे जो मुख्य कलाकार होते हैं, जैसे मान लीजिए एज ए विलन, एज ए हीरो, एज ए हीरोइन, चाहे एज ए माता पिता ब्रदर का जो रोल करते हो तो ठीक है, लेकिन अन्य भी जो मतलब छोटे छोटे जिनका रोल होता है, वो सब उन लोग की हमको एक्टिंग ही नहीं समझ में आती है। अच्छा, किसी को मैंने बहुत लोगों से पूछा है, एक्टिंग ही नहीं, मतलब ऐसे लोग क्यों उस फिल्म में आते हैं जिनको एक्टिंग का ये भी नहीं आता है, उन लोगों को खड़ा कर दिया जाता है। जो आपने बोला कि कुछ और एक्टर होते हैं जो छोटे मोटे रोल करते हैं, उनकी एक्टिंग आपको समझ में नहीं आती है। जैसे हमारे यहाँ बोला जा रहा है ना कि आप नए कलाकारों को, लोकल कलाकारों को बढ़ावा दिया जाए, और वही बढ़ावा का वो नतीजा होते हैं। कभी कभी क्या होता है, हाँ, वो नतीजा होते हैं, जो छोटी फिल्में होती हैं लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, यार चलो ठीक है थोड़ा बहुत बोल ले रहा ना, बोलवा लेते हैं। नहीं भैया, छोटी फिल्म आप बोले हैं तो छोटी फिल्मों में नहीं, मैंने बड़ी फिल्मों में, जैसे बड़ी फिल्मों में भी देखा है मैंने, बड़ी फिल्मों में भी क्या होता है, रिश्तेदारों के लोग लगातार ऐड कर रहे हैं। क्या होता है, जो कुछ एक्टर ऐसे होते हैं, जैसे बढ़ावा बोला ना मैंने, कि लोग बोलते हैं ना कि हमारे नए कलाकारों को बढ़ावा नहीं मिल रहा है, प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि आदमी रिस्क ले लेता है, उसी रिस्क का वो नतीजा होते हैं। तो हम इसीलिए बोलते हैं भैया पहले घिसो, फिर कैमरे के सामने आओ। आप बस सोर्स है, आपका परिचय है, आप चले आते हो, यानी प्रॉपर तरीके से लगता है हमको कि यहाँ पे ऑडिशन नहीं होता होगा प्रॉपर तरीके से। ऑडिशन का भोजपुरी कभी चलन ही नहीं है। मजबूरी ये है कि एक बजट में सिनेमा बनाना है, आपको फटाफट करके निकलना है, और आप ज़्यादा फैलोगे तो प्रोड्यूसर मर जाएगा। तो वो एक चीज़ें होती हैं, लेकिन ये है कि सब चीज़ों पे धीरे धीरे सुधार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हुआ, जो आज 15 साल पहले 20 साल पहले चीज़ें थी उसमें अभी भी बहुत सुधार हुआ है। फ़र्क बस ये है कि हमारे गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया, खास करके यूपी गवर्नमेंट ने। यूपी गवर्नमेंट ने नो डाउट जितना दिया है, शायद सारे गवर्नमेंट, जैसे बिहार गवर्नमेंट भी हो गया, चाहे झारखंड गवर्नमेंट हो गया, ये लोग भी सपोर्ट कर दें भोजपुरी को। तो भोजपुरी मतलब हम कह सकते हैं कि तीसरा एक स्तंभ बन के खड़ा हो जाएगा फिल्म जगत से। 2 तो है ऑलरेडी, तीसरा ये खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो ही जाएगा, करें ना करें लोग, तो इस लेवल पर जब काम चल रहा है। तो जैसे सिंगल, जैसे मल्टीस है सिनेमा हॉल जो है, अब सिंगल मल्टी लैंग्वेजेस, सिंगल थिएटर्स तो लमसम खत्म हो गए, रह गए हैं मॉल्स में जो मल्टीप्लेक्स हैं। तो एक शो अगर जो ये लोग अलाउड कर देंगे, नहीं एक शो आप लोगों को दिखाना ही दिखाना है। जैसे महाराष्ट्र में है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, कि आपको दिखाना एक शो। तो वही एक शो अगर यहाँ भी हो जाए ना, तो फिर क्या होता है कि प्रोड्यूसर फिर प्रोत्साहित होने लगेगा और फिल्म सिनेमा को और अच्छी तरह बनाने लगेगा, कि चीज़ें हम अच्छी तरह बनाएं, कि क्योंकि उसको रिकवरी फिर दिखने लगेगा।
चलिए भैया, समय देवे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और आपसे हमनी के समय लेहल जाई, काहे कि आपके भी निकले के बा, जाए के बा मुंबई, और हमनियों के तनी समय अभाव बा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपके। ये तरीके से इंटरव्यू हमनी के करता नहीं जा, जैसे ज़मीन से जुड़ल जे लोग बा, या फिर जे आगे कुछ कल चाहता, आगे बढ़ल चाहता, तो ओकरा के आप कोनो मैसेज देहल चाहब, सफलता विफलता? देखिए, मैसेज क्या हम देंगे, हम लोग खुद एक्टर हैं। स्ट्रगल एक्टर हमेशा लाइफ टाइम करता है, कुछ सीखने की कोशिश करता है, तो हम भी सीखते रहते हैं हम लोग। तो बस हम यही कहेंगे कि भाई जिस फील्ड में भी आप जाओ, कम से कम उसका आप नॉलेज लेके ही जाओ। आप ये नहीं कि मतलब हाँ यार मेरा परिचय है तो मैं जाकर उनके ऊपर बोझ बन जाऊं और मैं कर लूं। आप उनको ऐसे मजबूर करो कि भैया आपको मुझे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना जानता हूं, और आप एहसास दिला दो कि मैं मेरे अंदर गुण है, तब आपको लेना है। तो आप काम पहले जो भी इस लाइन में जो भी करना चाहते हैं, आप पहले सीखो उसको। बहुत सारे स्कूल्स हैं, ट्यूशन मतलब इस तरह के हैं, थिएटर्स हैं, ड्रामा इंस्टीट्यूट्स हैं, आप जाइए सीखिए पहले, कि जब आप आएँ तो आपको कोई उंगली ना उठाए, और फिर आप जब उंगली कोई नहीं उठाएगा तो आपको कोई रोक भी नहीं पाएगा, आप निकल जाओगे फिर, बिना सीखे ना आए। चलिए भैया, ठीक बा, समय देवे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तो ये थे हमारे साथ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे हस्ताक्षर जिनको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है, और लगभग सभी फिल्मों में आप देखते ही हैं भैया को। भैया की एक्टिंग के बारे में भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, रियल एक्टिंग। वो वाला डायलॉग भैया बहुत फेमस है आपका, दद्दन यादव नाम हमारा। तो एक बार आपके मुँह सुन लेती जा तो बड़ा अच्छा लगे भैया। मैंने एक फिल्म बनाई थी, फिल्म का नाम था बहुरानी। बहुरानी में वो कैरेक्टर था दद्दन यादव का, जो थोड़ा गुस्सैल है, गांव का प्रधान है, चिड़ैल आदमी है, चिड़ा रहता है हर वक्त। तो उसमें मेरी लाइन थे कि लकड़ी जरे होए कोयला, कोयला जरे होए खाक, और जे भी हमसे टकराई वो हो जाए राख। तो वो बहुत लंबा टाइम हो गया, बहुरानी फिल्म का डायलॉग था, लेकिन वो एक अलग ही फ्लो में था। अभी तो बस ऐसे ही बता दिया आपको, फिर कभी बताया जाएगा। चलिए, आप अपन राय दे सकेनी कमेंट में वीडियो की, और वीडियो के शेयर कर सकेनी। अगर आपके लगा था कि वीडियो के देखल आपके अच्छा लगा था तो वीडियो शेयर कर सकेनी, लाइक कर सकेनी। चलिए, मिलत आइन जा कोनो और अतिथि के साथ, मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक करल, कमेंट कर और सब्सक्राइब कर मत भूलो, सब जरूर करब सब।